नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। जिले के नागडी स्थित श्री बाबा रामदेव गौशाला सेवा संस्था की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन प्रभु सिंह के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष संचालक रामचंद्र, समस्त ग्रामवासी और सहित गौ भक्तों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग की है। मुख्यमंत्री बसुराज शर्मा से आग्रह किया है कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या ना रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन प्रभु सिंह के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है कि हम इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का हर मुद्दे का डिपार्टमेंट को छोड़ के हम गौशालाओं से संबंधित मुद्दे, मसले और समस्याएं उठा रहे हैं। और लगातार हमारी जो न्यूज 21 की जो टीम है, हम गौ माता के लिए जो अभियान चल रहा है, जो इनकी रक्षा सुरक्षा और इनका सर्वांगीण विकास हो, और काफी मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो उन पर सरकार अपनी प्रतिक्रिया दे। और आज हम बाबा रामदेव गौशाला समिति के अंदर आए और ये हमारे साथ जो आज जिस शख्सियत को मिलाने जा रहे हैं वो कोई परिचय के मुताबिक नहीं है। पूरे देश की सेवा की, फौज सोल्जर के रूप में रिटायरमेंट होने के बाद में गौ माता की सेवा करने में ठान ली और अभी 2-2.5 महीने से वो अध्यक्ष पद पर विराजमान। पूरी जनता ने उनको निर्विरोध गौ माता के अध्यक्ष पर नियुक्त किया है और गौ माता का बड़ा अच्छी निष्ठा सेवा भाव से अभी वो सेवा कर रहे हैं। आज हम बाबा रामदेव गौशाला समिति के पूरा स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे कि किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। पूरी हम इसके अंदर जो भी समस्याएं हैं वो बताएंगे। और हमारे साथ जो रामचंद्र जी फौजी साहब जुड़े हैं उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, हमारे चैनल में आप स्वागत है आपका। सीधा बोलो आप। हाँ, थैंक यू न्यूज 21। आपने अपना बहुत कीमती टाइम निकाल करके और हमारे श्री बाबा रामदेव गौशाला समिति के लिए जो टाइम दिया है उसके लिए पूरा गांव आपका आभारी है। और अगेन थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। तो सर, बातचीत करते हैं कि पहले देश की सेवा की आपने, फौज सोल्जर के रूप में आप गौ माता की सेवा करने लग गए, तो सर कैसा महसूस हो रहा है? और बात करें सर, गौशाला से संबंधित काफी आंदोलन होते जा रहे हैं और सरकार किसी प्रकार का प्रभावशील जो प्रतिक्रिया है वो आंदोलन के अंदर अपना नहीं दे रही है। तो सर, बात करें समस्याएं, मुद्दे मसले, काफी मुद्दे मसले समस्याएं जो चिंता के विषय बने हुए हैं, तो आपकी क्या राय रहेगी कि किन मुद्दों को लेकर ज्यादा सरकार तक की, अगर न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से ये वीडियो जाता है तो ये गौशाला से संबंधित सर्वांगीण विकास किया जा सकता है? जहाँ तक गायों का है, हमारे हिंदुस्तान में गाय को गौ माता माना गया है जी। और मेरे हिसाब से हर इंसान के दिल में होता है, जब भी किसी गाय को दुखी देखता है तो उसकी आत्मा को काफी ठेस लगती है। और उसमें से मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी फील होता है गायें जब परेशानी में होती है या गायों की कहीं स्थिति अच्छी नहीं होती है। गांव वालों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए मैं पूरा गांव का तहे दिल से आभारी हूँ। और उनके जो उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट भी किया हुआ है। हर रोज़ मैं 3.5 घंटा कम से कम अपना टाइम से, अपने धंधे से, घर का काम से या अपना बिजनेस से निकाल के मैं कोशिश करूँगा। दूसरा, अकाउंट फॉर, हर चीज़ का अकाउंट फॉर होना चाहिए, जिसकी पूरी मेरी कोशिश रहती है अकाउंट ठीक तरह से हो चले। जो यहाँ पैसे आते हैं हमारे यहाँ ऑलमोस्ट पैसे हैं पूरे गांव की तरफ से ही आते हैं, जन सहयोग के द्वारा ही आते हैं। गवर्नमेंट फंड्स वगैरह अनुदान नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अनुदान की वजह रही है मेनली यहाँ पे लैंड इसकी नहीं थी, जमीन नहीं, लैंड एक्वायरिंग नहीं थी, न कोई लैंड अलॉटमेंट था। 1-2 बार यहाँ पे फंड्स मिले थे गवर्नमेंट के, वो अकाल रात के तहत मिले थे 2017 वगैरह में। 17 के बाद में फंड अलॉटमेंट बंद हो गया था। तो गांव वाले यहाँ इनको चारा वगैरह डालते थे, कमेटी अपना मैनेजमेंट करती थी गांव से ही पूरा उगाई वगैरह करके। तो बट वो उगाई और सरकार दोनों जब एक साथ चलती हो, गांव वाले क्या है, गांव वाले सहारा दे सकते हैं। एक्चुअल में जो है ट्रैक करने वाली सरकार होती है। यदि सरकार का सपोर्ट मिलता तो हमारी ये गौशाला 2002 में यहाँ पे लगी थी
और उस टाइम बहुत कम गौशाला थे और उस टाइम ये बहुत अच्छी गौशालाओं में से इसका नाम था। गवर्नमेंट फंड ना मिलने की वजह से और ये गौशाला बैकफुट पे चली गई थी और हमेशा से कई जो लोग हैं भामाशाह हैं उनकी यहाँ रहती है नजर कि भाई गौ अच्छी हो, हमारी गौशाला का प्रोग्रेस हो, गायें सुख संपन्न रहे। बट इसकी विडंबना यही है कि सरकार की तरफ से ना सपोर्ट मिलने की वजह से आज ये दुर्दशा हुई है। ये जो क्षेत्र है सर, इस क्षेत्र के अंदर देखा जाता है कि जो जनप्रतिनिधि है काफी अहम रोल में आते हैं। बात करें काफी जो दबंगई नेता हैं जो इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, तो वो एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान के बारे में बात करें तो कुछ सहयोग प्रदान करते हैं आपको? नहीं, मैं अभी 17 अप्रैल से मुझे यहाँ का चार्ज मिला है, चार्ज दिया है गांव वालों ने। उसके बाद में नेता ने पहले मैंने कभी सुना था कि पॉलिटिशियन कोई यहाँ इंटरफेयर करते हैं या कोई सपोर्ट करते हैं। ये वैसे तो गौशाला और गौ जो है गौ का कंसर्न भक्तों से साधु संतों से ज्यादा रहा है। संतों का हमारा यहाँ पक्का सपोर्ट रहता है। कुमारा धुना के बाबा है बुद्धनाथ जी महाराज, उन्होंने हमें अभी रिसेंटली 1 लाख रुपया ये जो गायों के लिए शेड टीन शेड बनाने के लिए दिया था। ये महाराज जी है यहाँ पे क्या सजन दास जी, उन्होंने 1 लाख रुपया अनाउंस किया कि आप गायों के लिए छाया बनाओ, ये मैं दूंगा। हमारे यहाँ गांव के आसन धाम है, जोगेश्वर धाम है, उनसे हमें अभी रिसेंटली 1 लाख रुपया ये छप्पर वगैरह शेड वगैरह बनाने के लिए मिला। तो धार्मिक लोगों की तरफ से तो हमें सपोर्ट मिला है, ऐसा नहीं है। और गांव वालों की तरफ से तो बहुत उनको मतलब बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी वजह से ये 15-16 लाख का शेड हम बना पाए। जो चारा हमारा खराब होता था बारिश के टाइम में, आंधियों के टाइम उड़ते था, रख रखाव की प्रॉब्लम थी, दूसरी गायें या बाहर के आवारा पशु उसको खराब कर देते थे, तो फिर छाया के लिए भी बनाया है, गायों के लिए शेड बना दिए 2-3। तो ये सब गांव वालों के सहयोग से और जन सहयोग से ही पॉसिबल हो। पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट इस गौशाला में, पॉलिटिक्स को तो हम बाहर रखें तभी कोई नहीं, पर सरकार को हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये सरकार का काम है और सरकार को गायों के बारे में और गौशालाओं के बारे में सोचना चाहिए। यदि सरकार और गाँव वाले मिलजुल करके इस मुद्दे को उठाएं और बेड़ा उठाए तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल नहीं, ये 4 चांद लगने में कोई वक्त नहीं लगेगा। हाँ, पूरी गौशाला मॉडर्न गौशाला बन जाएगी, कुछ ही बहुत शॉर्ट टाइम में आत्मनिर्भर भी बन जाए। मैं अपना इस गौशाला का मास्टर प्लान बताऊंगा। हमने नेक्स्ट 50 इयर्स तक का मास्टर प्लान बना रखा है। हर चीज साइंटिफिक हो, हर चीज वास्तुशास्त्र से हो, हर चीज मतलब कमजोर नहीं हो, स्ट्रॉन्ग हो, जिसका लाइफ टाइम लंबे टाइम तक हो। और एक बार जो चीज कंस्ट्रक्शन होती है और या बनती है तो उसको फिर तोड़ना जोड़ना में बहुत मुश्किल है। अभी जो पहले से प्लानिंग नहीं बनाएगा, मैनेजमेंट एक ही चीज को बनाओ बिगाड़ो तो उसमें काफी खर्चा लग जाता है, पैसे टाइम वेस्ट होता है, फिर लोगों का मोरल भी डाउन होता है। यदि नई चीज डेली बनती रहेगी अच्छे प्लानिंग के साथ अच्छी क्वालिटी में बनेगी तो हर लोग उसको देखेंगे और सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। तो मैं अगेन सरकार से जितनी गौशालाओं में गायों हैं, गौशालाओं के बारे में भी जो आवारा गाय हैं उनके बारे में भी सरकार को पूरा सोचना चाहिए। उनको अच्छी जगह कहीं प्लेस अकोमोडेट करनी चाहिए उन गायों को भी, और फंड की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ये जो गौचर वाली कहानी है अलॉटमेंट की, लैंड गायों की ही जमीन है। मुझे विडंबना है इस देश में कि जो चीज गायों के लिए बनी है वो गायों को नहीं मिल रही, वो गायों को भी नहीं मिल रही। गौचर का मतलब व्याख्यान भी गौचर से है कि गायों का चारा, गायों की जमीन, और गायों के लिए भी अलॉटमेंट नहीं हो रहा, और गायों का सरकार से फंड लेने के लिए भी वो जमीन अलॉटमेंट नहीं हो रही है। तो सरकार को इसके बारे में कुछ अपने बिल्स वगैरह अमेंडमेंट करने चाहिए। यदि कहीं ऐसी कहीं त्रुटि रह गई है तो उसमें शुद्धिकरण करके और ये गौचर को गौशालाओं को अलॉटमेंट का प्रोविजन होना चाहिए, रखना चाहिए, सोचना चाहिए सरकार को। और ज्यादातर लोग
गाँव की तरफ से सपोर्ट करना चाहते हैं, पर गाँव वालों से सपोर्ट से नहीं, सरकार का सपोर्ट होगा तो और तो बहुत बेहतर चलेगा। 50% जन सेवकों के द्वारा और 50% सरकारी बिल्कुल, अनुदान के द्वारा बिल्कुल। गौशालाएं चलती उसका है। प्रॉपर यहाँ यूटिलाइज होता है। हर चीज सरकार और निजीकरण साथ में चले तो हर चीज मॉनिटर होगी, हर चीज ऑडिट होगी और हर चीज का आंकलन होगा, प्रॉपर उसका इंस्पेक्शन होगा, फीडबैक लिया जाएगा। तो हम लोग भी एक, यदि हमारे पास में सरकार हमें मॉनिटर नहीं करेगी तो किसी को भी मॉनिटर नहीं करेगी तो वो काम करने की, उसकी गलतियां निकालने वाला भी होना चाहिए, मार्गदर्शन करने वाला भी होना चाहिए, तब आदमी सही रास्ते पे चलता। गौशाला के लिए मैं फिर सरकार को फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके ऊपर मॉनिटरिंग करें प्रॉपरली, इधर इंस्पेक्शन करें, इनके अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह और फंड इश्यू करें, और जो छोटी मोटी ये प्रॉब्लम्स हैं इट विल बी सॉर्टेड आउट विद इन लिमिट टाइम। फिर डॉक्यूमेंटेशन का मैं आपने बोला काफी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। गांव में हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, ने गवर्नमेंट के प्रोसेस पता रहता है। तो या तो यहाँ पे एक आजकल ठेका पद्धति में हर जगह कर्मचारी मिल रहा है, एक एक गौशाला को, या उसको हफ्ते में एक कर्मचारी को 3-4 गौशाला का दे दे ताकि वो सही डॉक्यूमेंटेशन करा सके, अकाउंट को सही मेंटेन कर सके और गौशाला को भी मेंटेन करे, और उसको फिर जन सहयोग होगा तो बहुत ही अच्छा सिस्टम चलेगा। मेरा यही निवेदन है कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट विजिट करे, मॉनिटर करे, फीडबैक ले गौशालाओं से भी, और देखो फिर। हाँ जी, आपका क्या सुझाव है? पहले परिचय दीजिए आपका। मेरा नाम बलवीर है जी, बलवीर जी, क्या गौशाला से संबंधित अगर ये वीडियो सरकार जनता तक, पूरे डिपार्टमेंट तक जाता है, क्या सुझाव है आपका? मेरी तो यही मांग है सरकार की कि गोचर भूमि के अंदर सरकार पट्टा दिया जाए और गौशाला हो जाए, फिर अनुदान मिले और ज्यादा से ज्यादा गौ माता सुरक्षित रहे, वोट पड़ने आए कोई भाई बहन एक्सीडेंट नहीं हुए। ये आपका भैया क्या सुझाव है? युवा हो, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? ये सुझाव, पहला सुझाव तो ये है कि जो गौचर भूमि है ना, उसमें जो भी गौशाला बनी है ना, उनको पट्टा दिया जाए जी, वो पट्टा देने से उनका अनुदान शुरू हो जाता है। जैसे अनुदान और जन सहयोग से गौशाला फिर आराम से चलती है। जन सहयोग से तो कितने टाइम तक चलाओगे आप? वेरी गुड। गवर्नमेंट का भी होना चाहिए ना कम से कम कुछ तो बात। हाँ जी भैया, आपका क्या सुझाव है? तो यही मेरा तो युवा पीढ़ी के लिए संदेश है, थोड़ा थोड़ा टाइम काट के गौशाला के लिए आगे बढ़े और गायों रोड पे नहीं आए। दोस्तों, हाँ, लगातार हम इस बाबा रामदेव गौशाला समिति जो फीडबैक है पूरा हम जाके, जो लैंडिंग है पूरी और इसमें जो भी निर्माणीकरण है पूरा हम दिखाएंगे आपको कि इसमें पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार है और छांव की व्यवस्था किस प्रकार है, चारे के गोदाम की किस प्रकार की व्यवस्था है, अन्य जो भी योजनाएं हैं वो गौशाला में किस प्रकार आई है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन मनोज जोरड़ के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सर, फौजी साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। न्यूज़ 21 का हम बहुत आभारी हैं और आपने बहुत कीमती टाइम दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।